देखिए मेरे ख्याल में जो टर्निंग पॉइंट अगर कोई होगा ना तो वो ये होगा कि इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने साथ मिलकर और इतनी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बग़ैर किसी लगी लिपटी के तमाम तफसीलात के का सहारा लेते हुए एग्जैक्ट इंसिडेंट्स को डिटेल में बयान करते हुए ये ख़त लिखा है जिसको अब पब्लिक भी किया गया है। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके से इतने ज़्यादा सीनियर जजेस की तरफ से इस तरह का लेटर इंटेलिजेंस की वर्किंग या उनकी जो मुदाखलत उसके हवाले से पहले कभी आया हो। अब ये इससे पहले आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस था वो इसी तरह का था। उनके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि मुझे भी इस तरह का दबाव डाला गया, फिर उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनका केस भेजा गया, वहाँ से उनको बरतरफ किया गया, उन्होंने अपना केस परसू किया, साल वो मामला चलता रहा और बिल आखिर अभी हाल ही में जो है वो जजमेंट आई जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त जाना गया। उस जजमेंट ने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत फैसला किया था। तो बहुत ही बाइज्जत तरीके से अब शौकत सिद्दीकी साहब को जो है वो उनकी विंडिकेशन हुई है। तो ये जो खत आया है, टाइटल भी वापस मिला और मरात भी वापस। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और यानी उनके साथ इंसाफ हुआ और उनके साथ नाइंसाफ़ी अदलिया नहीं की थी और इंसाफ़ी भी अब अदलिया ने की है। तो ये जो उनका केस है इसको इस ख़त में बाकायदा तौर पर रेफरेंस की तरह पेश किया गया। ये जो 6 जजेस ने लिखा है कि उसकी जजमेंट की रोशनी में अब उन्होंने भी जो उनके साथ इन जजेस ने कहा कि जी जो हमारे साथ और जो एक मातहत अदलिया है उसके साथ जो एक मुदाखलत हो रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, उसके अगेंस्ट अब उन्होंने कहा है कि जी जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई ना कोई लाहे अमल जो है वो जो मुरतब करें। न सिर्फ लाहे अमल बल्कि ये कि पूरे इंस्टीट्यूशन जो है अदलिया की वो मिलकर अब ये फैसला करे कि अब इस मुदाखलत का जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो मुदाखलत हो रही है उसका क्या करना है। अब ये मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसीलिए हमने दावत दी है शौकत सिद्दीकी साहब को। इससे आज इतने ज़्यादा मौजू मेहमान को हो नहीं सकता, हमारी खुशकिस्मती का हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फहद साहब, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम अभी यही बात कर रहे थे कि ये जो आपका जो केस है, जिस तरीके से आपको इंसाफ मिला अदलिया की तरफ से, उसकी रोशनी में अब ये 6 जजेस सामने आए हैं और उन्होंने ये ख़त लिखा है। पहली बात तो ये कि शौकत सिद्दीकी साहब आपको खुद हैरत हुई ये लेटर देख के कि ये 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ से आपका ताल्लुक़ था उसके 6 जजेस ने इस तरह का लेटर लिखा और उसमें इस तरह की तफसीलात बयान की। आपको खुद हैरानी हुई है या आपको लग रहा था कि नहीं ये तो होना ही था? फाद भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हैरानगी ज़रूर हुई है। और चूँकि जब मैंने ये आवाज़ बुलंद की थी 21 जुलाई 2018 को, तो जो उस वक्त के मेरे साथी जजेस थे वो मेरे साथ इस बात के ऊपर बड़े नाराज़ हुए थे और बड़ा उन्होंने एंगर भी शो किया था। और इसके नतीजे में ज़ाहिर है मैंने वो अकेले सारी बैटल लड़ी। और उस वक्त चूँकि एक नेक्सस जो था बिटवीन दी एस्टेब्लिशमेंट एंड टॉप एशेलन ऑफ द जुडिशरी वो विजिबल था, तो उसके नतीजे में फिर जाहिर है मेरे लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम हो गया था कि उस सारी सिचुएशन को डील करना। देखें, हमारा जो हिस्ट्री है बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ये चीज मुदाखलत तो हमेशा से होती आई है, हो रही है और होती भी रहेगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि बाज़ जज साहबान जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखकर सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के बाद उसके ऊपर इजहार करते हैं। कोई बाद में रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में इसका इजहार करता है। एज ए सिटिंग जज जो सबसे पहली प्रेसिडेंट सेट की वो मैंने की, और आज वो मेरी उस जद्दोजहद और मेरे उस 22 मार्च 2024 की जजमेंट की रोशनी में आज इन 6 जज साहबान को भी हिम्मत हुई। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि मेरी दानिश में ये जो फोरम ऑप्ट किया है इन फाजिल जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का,
ये प्रॉपर फोरम नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। ये मामला ज्यादा बेहतर होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाता और सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देखती और फुल कोर्ट बनती और फुल कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन देती, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती, कोई और, क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक एक इशू है जिसको पहले डोमेस्टिक उसको देखना है और उसके बाद फिर प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं।